नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य में अध्याय 17 प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय 17 में प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने यह जो प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनाना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु की जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो मैंने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्निध्र, अग्निबाहु, बहुपुष्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निध्र और जम्बू द्वीप तथा मेधाती को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया तथा ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया। धुतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया तथा भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और शवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिमने, उनमें से जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्राध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरुष, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैश्वर्द दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष शुंगुनवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, अशुभ तथा अकाल मृत्यु आदि, जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में भी कोई युग परिवर्तन नहीं होता।
महात्मा नावी का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ और उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रदान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था। अतः तब से यह हिम वर्ष इस लोक में भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान यतीश राजा शुक भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्रुम का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र हुआ तथा प्रतिहर्ता पुत्र भवम व भवक का उदीर्थ और उदीर्थ का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय जी नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनशु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टता का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुनि, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विप्र ज्योति प्रधान था। उस 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत आदि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतर धीप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।